हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए जीके जीएस का लगभग 50 प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप सभी को बहुत आसानी हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसकी डिजाइन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, इसका सही जवाब होगा प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1885 में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉकी। अक्सर सभी जानते होंगे क्रिकेट, लेकिन ये गलत है। इसका सही जवाब होगा हॉकी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न ये है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज किस दिवस को मनाया जाता है? ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 24 अप्रैल को। आगे जो प्रश्न है आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। और भारत का सबसे बड़ा हिमालय की बात कहा जाए तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और पर्वत की बात कहा जाए तो कंचनजंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रारंभिक धाराओं में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 395। ठीक है, इसका सही जवाब होगा 395। अगला प्रश्न ये है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा त्वचा। इसका सही जवाब होगा त्वचा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है? क्वेश्चन है, विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रहों का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खगोल शास्त्र। ठीक है, इसका सही जवाब होगा खगोल शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 206 हड्डी होता है। अगला प्रश्न, जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सही है? जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुछ हानिकारक और कुछ
लाभकारी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कुछ हानिकारक और कुछ लाभकारी होते हैं। अगला है, मानव शरीर में रक्त का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा। मानव शरीर में रक्त का मुख्य घटक प्लाज्मा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ध्वनि की गति सबसे तेज लोहा में होती है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मुख्य रूप से कौन सा तत्व उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। ठीक है, इसका सही जवाब होगा यूरेनियम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में किस अंग में पाचन क्रिया होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेट में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेट में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारत में पहली महिला शिक्षा विद्या कौन थी? भारत में पहली शिक्षा विद्या कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सावित्रीबाई फूले। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होता है। ठीक है, राजस्थान है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोवा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, गोवा। अगला प्रश्न, पानी की भाप का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, H2O। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश दोस्तों होता है नकारात्मक। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, रक्त का मुख्य कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, खगोल शास्त्र में सुपरनोवा किसे कहते हैं? खगोल शास्त्र में सुपरनोवा दोस्तों तारे का विस्फोट होना, उसको हम सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है, सुपरनोवा तारे का विस्फोट होना। अगला प्रश्न है, किस धातु का रासायनिक प्रतीक Na है? किस धातु का रासायनिक प्रतीक Na है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोडियम। ठीक है, इसका सही जवाब होगा सोडियम। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माजुली। माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 5 वर्ष। ठीक है, इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा कमल। दोस्तों इसका सही जवाब होगा कमल, ऑप्शन बी। तो हम लोग ये इस प्रश्न का अभी उत्तर जाने थे, किसका? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न ये है, कौन सा भारतीय राज्य सूर्यास्त की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है,
अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आदम स्मिथ को। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आदम स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न है, सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 4 दिसंबर को। इसका सही जवाब क्या होगा? 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितनी राज्य भाषाएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 22 भाषाएं, जो कि संविधान में भी 22 भाषा को ही हम लोग क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट दिए हैं। तो अगला प्रश्न ये है, भारत में एकमात्र सपाट पठार कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? गुजरात। ठीक है, इसका सही जवाब होगा गुजरात। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुद्रा की मूल्यह्रास। ठीक है, इसका सही जवाब होगा मुद्रा की मूल्यह्रास। ठीक है, इसका अब अगला प्रश्न ये है, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ क्या है? इसका जवाब आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो होता है हीरा। ठीक है, वो होता है हीरा। विज्ञान में पीएच का पूरा रूप क्या है? विज्ञान में पीएच का पूरा रूप क्या है? यानी कहने का मतलब ये है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पोटेंशियल हाइड्रोजन। हृदय में ऑक्सीजन को खून से जोड़ने का कार्य किस अंग के द्वारा होता है? हृदय में ऑक्सीजन को खून से जोड़ने का कार्य किस अंग में होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फेफड़े। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फेफड़े। और अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त होते हैं? तो मानव शरीर में रक्त 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जोसेफ प्रिस्टली। इसका सही जवाब क्या होगा? जोसेफ प्रिस्टली। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हर्ट्ज। सॉरी, इसका सही जवाब होगा साउंड मीटर। ठीक है, ध्वनि की गति को किसके द्वारा मापा जाता है? साउंड मीटर के द्वारा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कैल्शियम का प्रमुख कार्य क्या होता है? मानव शरीर में कैल्शियम का प्रमुख कार्य हड्डियों और दांतों का निर्माण करना होता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, हड्डियों और दांतों का निर्माण करना। ठीक, अगला प्रश्न, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बृहस्पति। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न ये है, सभी परमाणु एक दूसरे से जुड़ने के लिए क्या बल प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, सभी परमाणु एक दूसरे से जुड़ने के लिए क्या बल प्रयोग करते हैं? क्या बल प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा नाभिकीय बल। सभी परमाणु एक दूसरे से जुड़ने के लिए नाभिकीय बल प्रयोग करते हैं। तो ये थे पूरे 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।